उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है, जिसके बाद मतपेटियों को भारी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। काउंटिंग से पहले कैंडिडेट्स भी अलर्ट हो गए हैं। नगर निगम पिथौरागढ़ में मतपेटियों की सुरक्षा को देखते हुए निर्दलीय प्रत्याशी मोनिका मेहर के समर्थकों ने स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाल दिया है। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा कर्मियों एवं सीसीटीवी कैमरों की सुरक्षा के बावजूद भी मतपेटियों में किसी तरह की छेड़छाड़ न हो पाए, इसको लेकर मोनिका मेहर के समर्थक स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर डेरा डाले हुए हैं। जनपद पिथौरागढ़ के बांस पटान बेरीनाग निवासी भावराग ताल नाट्य अकादमी की कलाकार प्रीति रावत पुत्री राजेंद्र सिंह रावत का संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए लोक रंगमंच में नेशनल जूनियर फेलोशिप के लिए चयन हुआ है। आपको बता दें, प्रीति दर्जनों नाटकों में मुख्य भूमिका निभाने के साथ ही नाटकों का आलेख पटकथा का भी लेखन कर चुकी हैं। प्रीति आगामी 2 वर्षों में कत्यूर वंशज की कुलदेवी जिया रानी पर शोध करेंगी। मेरा सिलेक्शन हुआ है फेलोशिप के लिए, जो मिलती है भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय से। CCRT के अंतर्गत ये मिलती है रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो है उत्तराखंड फोक थिएटर, जिसमें मेरा सब्जेक्ट था जो जागर गाथा होती है, उसमें महिला प्रधान जागरू में रिसर्च, और जो मेरा विशेष टॉपिक था वो है जिया रानी पर। तो उसके लिए मुझे 2 साल की फेलोशिप मिली है। तो इसका प्रोसेस था कि सबसे पहले प्रोजेक्ट अपना आप बनाइए और वहाँ भेजिए, उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करेंगे। और सितंबर में मेरा इंटरव्यू आता, जिसमें 2 से 3 हज़ार लोगों ने इंटरव्यू दिया था, और फाइनली फिर मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया। शुरुआत में मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ था, और बेसिकली मैं एज एन एक्टर ही काम कर रही थी। तो भावरागताल नाट्य अकेडमी से कैलाश सर से मैं मिली, और उसके बाद फिर थिएटर मैंने शुरू किया, और 25 से 30 नाटकों में मैंने मेन लीड किया हुआ है। सौर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़, जहां हर सपना होता है साकार। स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से शिक्षा अत्याधुनिक और रोचक, अनुभवी टीचिंग स्टाफ, विशाल लाइब्रेरी, आधुनिक साइंस लैब, कोडिंग, रोबोटिक्स, AI, ड्रोन टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, गेम्स एंड मेनी मोर। जुड़िए सौर वैली पब्लिक स्कूल से और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखें। मतगणना ड्यूटी के लिए पिथौरागढ़ पुलिस फोर्स पूरी तरह तैयार है। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ के निर्देशन में जनपद के सभी नगर निकाय चुनाव के मतगणना ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया गया। मतगणना शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। अब 25 जनवरी को मतगणना होनी है। ऐसे में मतगणना से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा। मतगणना से पहले कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। उत्तराखंड में 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतें हैं। नगर पिथौरागढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी की मौजूदगी में NIC कक्ष में तृतीय रैंडमाइजेशन संपन्न हुआ, जिसमें निकायवार आवंटित मतगणना कार्मिकों को टेबल नंबर आवंटित किए गए। नगर निगम पिथौरागढ़ में 14 टेबल लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य निकायों हेतु 7 टेबल लगाई गई हैं व 2 टेबल के कार्मिकों को आरक्षित रखा गया है। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव 2025 के लिए 23 जनवरी को वोटिंग हुई थी। वोटिंग के दौरान विपक्ष ने कई जगहों पर गड़बड़ियों के आरोप भी लगाए हैं। कुछ शहरों में मारपीट भी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी तरह का एक आरोप ऋषिकेश से भी सामने आया है। यहां पोलिंग पार्टियों के कर्मचारी के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आरोप है कि पीठासीन अधिकारी का गला पकड़कर दबाने की कोशिश की गई। इस मामले में ऋषिकेश पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुनेठा स्पोर्ट्स गांधी चौक पिथौरागढ़, यहाँ उपलब्ध हैं स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स वियर, स्पोर्ट्स शूज, हेल्थ इक्विपमेंट्स, बाइसिकल्स, मोमेंटो, प्राइज ट्रॉफी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आदि की लार्जर वैरायटी, साथ ही रिपेयरिंग की भी सुविधा उपलब्ध।
खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।